हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र लखियानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल में। आज हम आपको ले चलते हैं हाल ही में खेले गए एक टूर्नामेंट जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में खेला गया सितंबर 2025 में फिडे ग्रांड स्विस टूर्नामेंट 2025। इसमें 116 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अनीश गिरी जो है विनर बने और $90,000 का प्रथम पुरस्कार उन्होंने जीता। इस टूर्नामेंट में टोटल प्राइज फंड जो है $6,25,000 का था। यह जो गेम हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, इसमें एक मिडिल गेम पोजीशन है जो कि इसी टूर्नामेंट में एक खेला गया गेम है। भारत के आदित्य मित्तल जिनके वाइट हैं और टर्की के एर्डोमस जिनके ब्लैक हैं। यह मैच चौथे राउंड में खेला गया 7 सितंबर 2025 को। मिडिल गेम एक गेम की ऐसी अवस्था होती है जिसमें अत्यधिक सोच विचार की जरूरत होती है, अत्यधिक कैलकुलेशन की जरूरत होती है, जहां पर प्रत्येक मूव पर काफी सोच विचार की जरूरत होती है, कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन गेम का रुख परिवर्तित कर सकता है। आप जीते हुए गेम को ड्रॉ में बदल डालेंगे या फिर ड्रॉ होते हुए गेम को हार में बदल सकते हैं अगर आपने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया तो। इस गेम में भी हम देखेंगे कि दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो कशमकश चल रही है, बड़ा कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। दोनों काउंटर अटैक अटैक डिफेंस वगैरह जो कर रहे हैं, उन सारी मूव्स को, उन सारी अवस्थाओं को अपन देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आप भी हमारे साथ इस अध्ययन में जुड़िए। जहां जहां आपको लगता है कि मुझे मूव सोचने की जरूरत है, तो उस वक्त आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, चाहे वाइट साइड से सोच रहे हो चाहे ब्लैक साइड से सोच रहे हो। दोनों साइड से सोचते वक्त आप वीडियो को पॉज करके जब जब चाहें कि आपको मुझे सोचना है, उस वक्त आप अपने मूव की एक सोच विचार कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि मेरा मुंह ये हो सकता है, और फिर बाद में वीडियो चला कर के देखिए कि खिलाड़ियों ने क्या खेला। अभी ब्लैक ने अपना मूव खेला, 20वां मूव जो है नाइट H4 खेला है। G2 पान पर डबल अटैक है। व्हाइट का मूव है, देखते हैं व्हाइट क्या खेलता है। व्हाइट ने यहाँ पर बिशप क्रॉस C5 पॉन को मार दिया है, जबकि बिशप जो है पिटता हुआ है। पॉन से पिट सकता है, क्वीन से भी पिट सकता है। तो ऐसे व्हाइट ने बिशप को पिटते हुए में क्यों रखा है? अगर ब्लैक जो है क्वीन से बिशप को मारता है या फिर पान से बिशप को मारता है, तो उस अवस्था में व्हाइट जो है नाइट से बिशप E4 को मार पा सक रहा है, और इस प्रकार एक अतिरिक्त पॉन जो है व्हाइट को हासिल है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक ने इस चीज का बचाव कैसे किया। क्वीन G6, क्वीन की रक्षा हो गई है और G2 पान पर अब ट्रिपल अटैक है। अगर नाइट बिशप को मारता है व्हाइट का, या फिर व्हाइट रुक जो है बिशप को मारता है, तो उस अवस्था में G2 पान मार करके मेट हो रही है। इसलिए डिफेंस के लिए व्हाइट ने खेला G3। नाइट पर अटैक भी है, मेट बच गई है। तो अब देखते हैं कि ब्लैक ने क्या खेला है। बिशप G2, वाह, क्या बात है। बिशप को मारा नहीं जा सकता है क्योंकि नाइट से प्रोटेक्टेड है। नाइट G3 पॉन से पिट रहा है, लेकिन नाइट भी नहीं पीटा जा सकता है
क्योंकि अगर आप नाइट को पीटते हैं तो बिशप क्रॉस H3 करके एक चेक आएगा, डिस्कवर चेक आएगा, और उसके बाद अगले ही मूव पर वाइट को मेट हो जाएगी। अगर वाइट रुक से रुक मारता है तो उस अवस्था में ब्लैक जो है रुक ए वाले रुक से ई वाले रुक को मार करके दोबारा से मेटिंग नेट बना देगा, यानी कि वह ब्लैक का रुख भी नहीं पीटा जा सकता। इधर व्हाइट का रुख भी पिट रहा है और C5 पर बिशप भी पिट रहा है। दोनों को बचाने के लिए व्हाइट ने खेला है बिशप E7। अब रुख भी बच गया है, बिशप भी बच गया है, और रुख से रुख लड़ने की जो दिक्कत आ रही थी वो भी खत्म हो गई है। देखते हैं ब्लैक क्या खेलता है। ब्लैक ने H3 पाउन मार करके अपने पान जो पिट गया था उसको बराबर कर लिया है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि G3 पाउन से नाइट को नहीं मारा जा सकता। देखते हैं व्हाइट क्या खेलता है। किंग H2, बिशप पर भी अटैक है। अब पिनिंग भी हटा दी गई है। राजा जो पिंड था, G3 पान जो पिंड था वो भी अब पिनिंग नहीं है, लिहाजा बिशप भी पिट रहा है और नाइट भी पिट रहा है। ऐसी स्थिति में ब्लैक अपने दोनों पीसेस का बचाव कैसे करता है, अब उसको देखते हैं। नाइट G2, अगर राजा बिशप को मारेगा तो नाइट जो है रुक को मार देगा, लिहाजा रुक को बचाना जरूरी है। ब्लैक का दूसरा आइडिया ये है कि अगले मूव पर ब्लैक क्वीन H5 खेल पा रहा है और किंग पर जो है एक डिस्कवर अटैक फिर से आएगा। व्हाइट को उस स्थिति को भी संभालना है, क्वीन को H5 पर जाने से रोकना है। इसलिए इस स्थिति में व्हाइट ने जो खेला है वो है रुक E5, ताकि ब्लैक की क्वीन जो है H5 पर नहीं जा सके। अभी देखते हैं कि ब्लैक ने यहाँ पर कैसे आगे बढ़ाया गेम। F6 खेल करके रुक पर अटैक लगा दिया गया है। रुक को फिर से हटना पड़ेगा, और इस बार जो है H5 को प्रोटेक्ट कर सके रुक, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तो व्हाइट ने कैसे काउंटर अटैक लगाया है, अब उस मूव को देखते हैं। क्वीन क्रॉस B6, रुक का बचाव हो गया है। F6 पान से रुक को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि पीछे से क्वीन पिट जाएगी। क्वीन से क्वीन पिट रही है, लिहाजा रुक को नहीं खाया जा सकता। नाइट F4, नाइट ने बिशप की रक्षा कर ली है। हालांकि नाइट खुद G3 पान से पिटता हुआ रखा है, लेकिन नाइट को पीटा नहीं जा सकता है, क्योंकि G पॉन से अगर आपने नाइट को मारा तो फिर वाइट को मेट हो जाएगी। नाइट भी बच गया, बिशप भी बच गया। वाह, दोनों खिलाड़ी बड़ा शानदार खेल रहे हैं। देखते हैं अब वाइट कैसे गेम को आगे बढ़ाता है। रोक E4 खेला गया है। नाइट पे अटैक लगाया गया है ताकि नाइट को मार करके बिशप को मार दिया जाए, लेकिन मुझे ये मूव ठीक नहीं लग रहा है। इसकी बजाय अगर रुक E3 खेला जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि उस स्थिति में अगर क्वीन H5 खेला जाता तो पहले तो ये रुक नाइट खा लिया, बिशप की चेक आ गई, किंग G1 चला गया, रुक ने E7 मार दिया है, रुक ने भी रुक मार दिया है, क्वीन G4 चेक आई है, किंग F1, और इस प्रकार से ब्लैक को परपुचल चेक देने पे मजबूर होना पड़ेगा और ब्लैक को ड्रॉ से संतुष्ट होना पड़ता। लेकिन रुक E4 में ब्लैक के पास शायद जीतने की गुंजाइश बन रही है। आगे देखते हैं कि कैसे हुआ यह। वही सेम क्वीन H5 खेला गया, वही सेक रुक से नाइट मारा गया,
पर इस बार बिशप जो है बीच में आ गया है और रुक जो है H4 पर आकर के चेक की रक्षा नहीं कर पा रहा है। लिहाजा किंग को हटना पड़ेगा। किंग G1 खेला गया है। रुक से बिशप मार दिया गया है और रुक को डबल करने की तैयारी है, क्योंकि नीचे से बैकरैंक मेट लग रही थी। मैटिंग नेट बन रहा था तो बचाव किया गया है। रुक डबल किए गए हैं और रुक F1 खेल दिया गया है। वापस से ब्लैक का मूव है और यहाँ पर देखते हैं कि ब्लैक ने क्या आक्रमण लगाया। बिशप H3। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अच्छा मूव अवेलेबल था। बिशप H3 की बजाय अगर ये रुक खेला जाता E1 पर तो ये ज्यादा बेहतर था। डायरेक्ट अटैक यहाँ पर अगर रुक से रुक मारता है वाइट तो वो मेटिंग नेट में आ जाएगा और अगली चाल में मेट होने की संभावना है। लिहाजा उसने मजबूरन D6 खेला। रुक से F1 मार दिया गया। नाइट से मारा गया। रुक E1। रुक से नाइट को मार करके क्वीन से H1 पर मेट का थ्रेट बन गया है। इस प्रकार ये ज्यादा बेहतर था बिशप H3 की तुलना में। आगे बढ़ते हैं कि व्हाइट ने क्या खेला। व्हाइट ने काउंटर अटैक लगा दिया है। उसका खुद का रुक पिट रहा है लेकिन इसने काउंटर अटैक लगा दिया है रुक के ऊपर और पान के प्रमोशन की भी संभावना हो गई है। देखते हैं ब्लैक कैसे बचाव करता है और अपना क्या मुंह खेलता है। रुक E2। रुक को बचा लिया गया है। नाइट पर भी अटैक लगा दिया गया है। तो इस परिस्थिति में देखते हैं व्हाइट क्या खेलता है। फिर से बड़ी कशमकश की स्थिति है। बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम चल रहा है। इस बार रुक H4 खेल दिया गया है। बिशप पर भी अटैक है और क्वीन पर भी अटैक है। हालांकि दोनों चीजें बच रही है। क्वीन F5 खेल करके देखते हैं ब्लैक क्वीन F5 खेलता है क्या। यस, क्वीन F5 खेल दिया गया है। यहाँ पर क्वीन B5 खेल दिया गया है। क्या आइडिया है। क्वीन से क्वीन मार करके D7। क्या पान प्रमोट हो रहा है क्या। देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल परिस्थिति मतलब इस कॉम्प्लेक्स गेम में ये थोड़ा सा मूव अच्छा नहीं लग रहा है वाइट का। आगे बढ़ते हैं। यस, क्वीन पर अटैक लगा दिया गया है। रुक E8 को रुक E5 पर ला करके क्वीन पर आक्रमण है। यहाँ पर अब देखते हैं वाइट जो है अपना बचाव कैसे करता है। ओह माय गॉड, D7 खेल दिया गया है। क्वीन पिटवाई गई है। क्या आइडिया है, देखते हैं। ओह, अगर रुक से क्वीन पीट दिया गया तो एक नई क्वीन तैयार है D8 पर और किंग को चेक भी आ रही है और रुक को तो कोई से भी पान से मार दिया जाएगा। लिहाजा क्वीन तो वापस मिल रही है और पान के बदले में रुक मिल गया। प्लान तो अच्छा लग रहा है। फिर गड़बड़ क्या है। आइए आगे देखते हैं। रुक क्रॉस D2। एक नाइट से नाइट को मार दिया गया है। अब अगर D8 को डायरेक्ट प्रमोट किया गया तो रुक जो है उस पान को मार क्वीन को मार डालेगा। पान जो प्रमोट होके क्वीन बनेगा उसको रुक मार देगा। लिहाजा यहाँ पर क्वीन की चेक दे करके पान को प्रमोट किया जा सकता है। क्वीन की चेक लगा दी गई है। राजा ने अपना बचाव किया है और क्वीन बना दी गई है। अब बोर्ड पर दो दो क्वीन वाइट की मौजूद हैं। देखते हैं ब्लैक कैसे सामना करता है। आप भी सोचिए। अगर आप अपना मुंह सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं और फिर बाद में वीडियो चला करके देखिए कि क्या आपका सोचा गया मुंह खेला गया कि नहीं। गेम काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। ब्लैक का मूव है। क्वीन क्रॉस F2। एक क्वीन मौजूद थी वो भी दे डाली।
व्हाइट के पास तो दो दो क्वीन है। ब्लैक के पास एक ही क्वीन थी, वो भी दे डाली, रुक से मर रही है। मारना फोर्स है, नहीं तो मेट हो जाएगी। मार दिया। रुक, दूसरे रुक की चुक। चेक आ रही है, आ गई है। बचने के लिए एक ही घर है। किंग हैज टू को मार दिया। व्हाइट ने बिशप को मार दिया है। अब ब्लैक के पास केवल दो रुक हैं। व्हाइट के पास दो क्वीन और एक रुक मौजूद है बोर्ड पर। गेम बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है। व्हाइट मेटिंग नेट में आ चुका है। अभी देखते हैं आगे कैसे गेम को फिनिश किया गया। चेक, चेक एंड मेट। अद्भुत पान की मेट। राजा को H5 पर ला करके G6 पॉन से मेट की गई है। दो क्वीन बोर्ड पर मौजूद थी, लेकिन वो पड़ी की पड़ी रह गई हैं। रुख मौजूद था, लेकिन वो भी रखा का रखा रह गया है। और वाइट को मेट हो गई है। ब्लैक ने यह गेम जीत लिया है। इस प्रकार से आज आपने मिडिल गेम अटैक्स का एक अच्छा उदाहरण देखा। हम आगे भी इस प्रकार से आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।